गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 5 सितंबर और जानिंग आज 5 सितंबर से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। ठीक है, हम डेली जो है 8 o'clock पर 5 वोकेब डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो आप क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? एलिविएट। क्या है? एलिविएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है कम। अब क्या कम करना, मीनिंग तो आ गया कम, लेकिन कम का मतलब तो हम डिक्रीज को भी बोलते हैं, लेस को भी बोलते हैं, ठीक है, कम। लेकिन यहाँ पर एलिविएट का मतलब है कम, जिसका मीनिंग है टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, अपने दर्द को कम बनाना, सवियर और सीरियस, गंभीरता के लिए, ठीक है, कुछ कम दर्दनाक करना, ठीक है, गंभीर ये करने के, गंभीर बनाने के लिए। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही अपने दर्द को कम कर रहा है, पीठ पे लगा रखा है इन्होंने, जो जिससे कि दर्द कम हो जाए। सिनोनिम से हेल्प, सहायता, सूत, सूत का मतलब होता है शांत करना। एंटोनिम से एग्रेवेट, पीड़ा को बढ़ाना। एग्जेग्रेबल, एग्जेग्रे एग्जरबेट, एक्जरबेट, ठीक है, क्या है? एक्जरबेट मतलब कि तीक्ष्ण करना। क्या करना? तीक्ष्ण करना। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू एलिविएट द सिचुएशन, अगर तुम सिचुएशन को कम करना चाहते हो, स्टार्ट बाय अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिस्टेक। यदि आप स्थिति को कम करना चाहते हैं तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगकर शुरुआत करें। क्लियर है? इफ़ यू वांट टू एलिविएट द सिचुएशन, अगर तुम उस सिचुएशन को कम करना चाहते हैं, सो स्टार्ट बाय अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिस्टेक्स, तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगकर शुरुआत करें। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट वन डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट बात करते हैं हमड्रम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है फीका। अब फीका क्या, कुछ जो है मतलब कि बेहुदी या फिर बेसुरी आवाज़ होती है, उसको हम फीका बोलते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट और वैरायटी, लेकिन एक्साइटमेंट, उत्साह या विविधता की कमी, मतलब कि उसका जो गाना है वो नहीं है जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, गाना गा रहा है कौन सा, बैंग में बैंग, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल इससे क्या है, नीरस है, फीके पड़ गए। सिनोनिम से ड्यूल, सुस्त, बोरिंग, उबाऊ आ जाना सोते वक्त, ठीक है, और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। क्या मतलब होता है? नीरस। एंटम से एंटोनिम्स, रिमार्केबल, रिमार्केबल, उल्लेखनीय, एक्साइटिंग, उत्साहित। एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ हमरम इज योर लाइफ विदाउट अ जॉब, मतलब ये मैटर नहीं रखता कि बिना जॉब के जो आपका जीवन है वो कैसा है, लेकिन वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन, एक बार आपको नौकरी मिल गई तो सभी ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो भाई ये तो हकीकत है, क्योंकि अगर एक बार आपको जॉब मिल गई तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? सो ये ध्यान रखना आपने इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं बिवेल। क्या है? बिवेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है शोक मनाना। क्या मनाना? शोक मनाना। आप शोक या तो किसी किसी की मृत्यु के बाद भी शोक मनाते हैं, फिर अपनी कोई मिस्टेक करते उसके बाद भी कि क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो भी हम शोक मनाते हैं। एक्सप्रेस ग्रेट रिग्रेट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में बहुत अफसोस, उदासी या निराशा व्यक्त करें। कुछ के बारे में बहुत अफसोस, उदासी या निराशा व्यक्त करें, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या है इसके? बेमाउन, बेमाउन क्या है? इसका मतलब होता है विलाप करना, रोना। डेप्लोर, फूट फूट कर रोना। लेमेंट, है ना। और मौन का मतलब होता है, क्या होता है मौन का मतलब? शोक मनाना। चीर, खुश करना। लाफ, हंसना। स्माइल, मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराते हैं। एंड रिजॉइस, आनंद करें। एग्जाम्पल, he invariably spends more time bewailing his predicament than trying to fix it. वह अपनी दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में हमेशा अधिक समय व्यतीत करता है। क्या करता है? He invariably spends more time bewailing his
प्रेडिकमेंट अपनी भविष्यवाणी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है। सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से आपने ध्यान रखना, इम्पोर्टेंस ये है, आपको याद रखना है और इसको नोट डाउन करते रहना और साथ ही इसको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। सो नेक्स्ट हमारे लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आधे अधूरे सपने ही रह जाएंगे अगर इसकी तरह हाल हो गया। लेकिन इंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसी, लेजी, उत्साह और दृढ़ संकल्प की कमी, लापरवाही से आलसी। क्या है? उत्साह, लेकिन इंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसी, लेजी, उत्साह और दृढ़ संकल्प की कमी या फिर लापरवाही से आलसी। सो इमेज में देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं अलार्म लगाने के बाद भी उठते नहीं हैं। सो लाइफ बिल्कुल अधूरी रह जाएगी अगर इसी तरीके से हालात रहे तो। सिनोनिम देखें, इनइडियोजिस्टिक। क्या है? इनइडियोजिस्टिक, ठीक है। मीनिंग है उत्साहित, हाफ हार्टेड, अनइंटरेस्टेड, जिसका मतलब कि मरना, हाफ हार्टेड या फिर आधे अधूरे, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है आरोचक। और ल्यूक वार्म मनोदर्शन। क्या होता है? मनोदर्शन। एंटोनिम्स के इंथुसियास्टिक, उत्साहित, एक्साइटेड, उत्तेजित, एनर्जाइज, एनर्जेटिक, आकर्षित। क्या होता है? ऊर्जावान, एक्टिव, सक्रिय। एग्जाम्पल, मेरी इज सो लेकेडेसिकल शी विल नॉट गेट आउट ऑफ बेड मोस्ट मॉर्निंग। मेरी इतनी आलसी है कि वे ज़्यादातर सुबह बिस्तर से नहीं उठती। क्या है? मेरी इतनी आलसी है कि वे ज़्यादातर सुबह बिस्तर से नहीं उठती, ठीक है। सो क्लियर है। सो यहाँ से आपने ध्यान रखना है इस बात को, मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से। इसको डेली वॉच करिए, ठीक है। और साथ ही क्या करना है, इसको शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। इसके अलावा इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।